विपरीत राजयोगा का मतलब ये हुआ कि जीवन में कई बार ऐसा देखा गया है कि आपकी जो परिस्थिति है बहुत डाउन की तरफ जा रही है और आपकी जो दशा चली उस दशा के अंदर ये वाला योग शामिल है, यानी विपरीत राजयोग शामिल है। जैसे छठे घर का लॉर्ड 12th हाउस में है, 8th हाउस में है, या 8th हाउस का लॉर्ड छठे घर में है, 12th हाउस में है, इनकी दशा चल रही है, तो कई बार आप देखेंगे कि जिन चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे वो सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाती हैं, यानी ठीक हो जाती हैं। और छठे घर का लॉर्ड, 8वें घर का लॉर्ड, 12वें घर का लॉर्ड अगर अपने ओन साइन में होता है तो ये भी एक प्रकार का राजयोग माना जाता है, क्योंकि उससे भी आपको बेनिफिट मिलता है। अगर इन 3 हाउसेस के लॉर्ड्स अपने एक्सल्टेशन में होते हैं और बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ अगर बैठे होते हैं या बेनिफिक प्लैनेट्स का एस्पेक्ट अगर इनके ऊपर पड़ता है, तब भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। जैसे छठा घर यानी जॉब, जॉब के थ्रू बेनिफिट हो जाना, अपने एफर्ट्स के थ्रू बेनिफिट हो जाना, अपने डेली के काम के थ्रू बेनिफिट हो जाना, और किसी कोर्ट केस में आपको जीत मिल जाना। 8वां घर चेंजेस का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, रिसर्च का है, इन सब चीज़ों के थ्रू बेनिफिट हो जाना। कुछ लोगों की लाइफ में चेंजेस के कारण भी बेनिफिट्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के कारण भी बेनिफिट्स हो जाते हैं। 12वां घर जैसे मैंने बताया आध्यात्म का है, विदेश का है, खर्चों का है। और 12वां घर जो है वो इस चीज़ के लिए भी देखा जाता है कि जहाँ पर आप अपने सेल्फ को डिसॉल्व कर देते हैं, यानी अपने आप को ख़त्म करके दूसरों की मदद करते हैं, जिसको धर्म बोलते हैं। तो धर्मा के काम में आपकी इन्वॉल्वमेंट कई बार उसके कारण भी आपको बहुत ज़्यादा नाम और फेम मिल जाता है।